वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरीके से मैंने नेट कॉमर्स पास किया विदाउट एनी कोचिंग। यहाँ आप भी नेट मैनेजमेंट या नेट कॉमर्स या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप इजीली नेट को निकाल सकते हैं और इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप नेट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसमें इतना बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी लेकिन इम्पॉसिबल टास्क नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं निकाल सकते। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलें। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं उन स्ट्रेटेजीज के बारे में कि किस तरीके से मैंने नेट का एग्जाम विदाउट कोचिंग क्रैक किया। जो मेरे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो था टाइम मैनेजमेंट। मैंने सबसे पहले पेपर 2 को उठाया। पेपर 2 क्योंकि मेरा कोर सब्जेक्ट था तो मैंने इजीली अटेम्प्ट किया। पेपर 1 के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज भी मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया। पेपर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे रीजनिंग के अंदर, जो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस हमें टाइम कंज्यूम करेंगे या स्टक हो जाते हैं, कभी भी स्टक होने की आपको इस पर जरूरत नहीं है। आपको जहां पर भी ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन स्टक हो रहा है, क्योंकि टाइम सीरीज के क्वेश्चंस हैं और भी एजम्पशंस के क्वेश्चंस हैं, तो वो वाले रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार आपको इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन होते हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं। तो आप उन क्वेश्चन से हटके पहले उन पार्ट की तरफ मूव करें जो पार्ट आपको लगता है कि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर 2 और इधर पेपर 1। देखिए, सबसे पहले आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है जो एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस प्रोवाइड करती है दोनों ही सब्जेक्ट का, पेपर 1 और पेपर 2। जो कोर सब्जेक्ट होगा पेपर 2 आपका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट होगा, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिर्फ वही टॉपिक्स कवर होते हैं जो आपको सिलेबस में गिवन होंगे। सिलेबस के अंदर इक्वल यूनिट्स डिवाइड की गई हैं, 10-10 यूनिट्स डिवाइड की गई हैं और इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे बड़ा इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपके जो इसमें नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल नहीं है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए है। पेपर 1 जनरल पेपर होगा सभी स्ट्रीम के लिए। वो पेपर 1 जनरल होता है जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट आएगा, जनरल एप्टीट्यूड, आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा जो कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ये सब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं। सिलेबस के अगर अकॉर्डिंगली आप करेंगे तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा इस एग्जाम को क्रैक करना। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट, के कौन से पार्ट को हम पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम के रिजल्ट के अंदर। वो किस तरीके से करता है, देखिए अगर हम पेपर 1 के अंदर ही टाइम कंज्यूम ज्यादा कर देंगे तो पेपर 2 के अंदर हमें टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें सबसे पहले वो क्वेश्चंस उठाने चाहिए जिसके अंदर हम एक्सपर्टाइज है, जो अच्छे से हमें आते हैं। पेपर 2 अगर आपका अच्छे से तैयार है तो पहले आप पेपर 2 उठाइए। अगर पेपर 1 ही करना चाहते हैं तो पेपर 1 के अंदर आप कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पहले ना उठाएं। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या तो आपको वो एकदम से समझ में आएंगे, उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, उन क्वेश्चंस को आप बाद में ही अटेम्प्ट करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। पेपर 2 के अंदर नो डाउट क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं, जो मॉडरेट लेवल के होंगे, इजी लेवल होंगे और डिफिकल्ट लेवल में भी कुछ क्वेश्चंस उसमें सेट किए जाते हैं। ओवरऑली अपने सिलेबस को आपने पढ़ा होगा, सिलेबस के टॉपिक्स क्लियर किए होंगे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेपर 1 और 2 के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। जो भी पेपर आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो उसको स्विच करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जितनी भी अवेलेबल हैं उन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए, जिससे आपको आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप बाद में उठाएं। जिन क्वेश्चंस के ऊपर आप टाइम कम कंज्यूम कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप पहले उठाएं। तो यहाँ पर आप पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर सिर्फ स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए सबसे जरूरी है। दोनों की तैयारी अच्छी होगी तभी आप एग्जाम क्रैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए और पेपर को आप क्रैक कर ले। 5% का इसके अंदर रिजल्ट रहता है जनरली, जो हर बार एनटीए यूजीसी नेट जो सेट करता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उसके 5% को वो पास आउट शो करते हैं। इसके अंदर आपको दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे, जेआरएफ का एंड असिस्टेंट लेक्चरशिप का। जेआरएफ क्या होगा, यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर क्या होगा, आप पीएचडी के लिए अपीयर कर सकते हैं और आपको उसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो जेआरएफ का स्कोप बहुत बेटर है। उसके अंदर 2 से लेके 5% तक का रिजल्ट के अंदर फर्क रहता है। जो आपकी नेट की परसेंटेज होती है उसमें 2 या 5% तक का उसमें डिफरेंस आता है नेट में और जेआरएफ के अंदर। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो नो डाउट कि आप जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज लीजिए, जितनी भी लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज हैं या जो भी आपको, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप
कितने मार्क्स उसमें अभी गेन कर पा रहे हैं। जो आपको लगता है कि जो टॉपिक अभी आपका नहीं है मजबूत, उसको आप उस पर वर्क करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। वही क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कई बार समझ नहीं आते, डिफिकल्ट होते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको स्किप करिए और सबसे लास्ट में उसको उठाइए। जब तक आपके मेन स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी पकड़ में सब्जेक्ट्स हैं, उनको जब तक आप पूरे ना कर ले तब तक उस टॉपिक को ना उठाए, क्योंकि टाइम ही हमें बचाना है। अगर इसी स्ट्रेटेजी से आप चलेंगे तो एग्जाम नो डाउट कि आप बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। इसमें इतना बड़ा कोई हार्ड टास्क नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।